लोगों ने सलमान सफदर साहब और जो अदर हमारे वकला थे वो सब ने अपने आर्गूमेंट्स कर दिए थे। आर्गूमेंट्स के बाद जो प्रोसिक्यूशन साइड थी उन्होंने रिबटल का टाइम मांगा था। रिबटल के लिए 16 अक्टूबर के बाद 29 अक्टूबर की डेट दी, फिर इस तरह करते करते 20 दिसंबर की डेट हुई। 20 दिसंबर को कल रात को 19 यानी लास्ट नाइट 19 दिसंबर को हमें इन्फॉर्म कर दिया गया कि कल अडयाला जेल में हियरिंग होगी। जो हम लोगों के कॉन्सेप्ट में था कि आज जो फाइनल सज़ा तो नहीं होगी या कंक्लूड तो अभी हुआ नहीं है, रिबटल होगा, उसके बाद रिबटल के बाद में फैसला सुनाया जाता है। बट आज सुबह यहाँ ये हुआ कि सुबह 8:30 बजे ही वो जज साहब अडयाला जेल चले गए और अभी वकला भी नहीं आए हुए थे, फैमिली भी नहीं आई थी। इवन के अंदर की अगर हम बात बताएं, मज़े की बात ये है कि जो एक्यूज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी उनको भी अदालत में पेश नहीं किया गया। और साथ ही जज साहब गए हैं तो बस खाली अदालत में मुझे आई थिंक कि उन्होंने अपने अमले के सामने और खाली अदालत में अनाउंस कर दिया कि इन्हें 10 साल अलहदा और 7 साल अलहदा, टोटल मिला के 17 साल और कुछ फ़ाइन उन्होंने अनाउंस कर दिया था। फिर जब वकला गए, सलमान सफदर से जस्ट 2 वकला को हमारे इजाज़त दी गई, एक सलमान सफदर साहब को और एक अरशद तबरेज़ साहब को। वो अंदर गए हैं और उन्होंने जब खान साहब तब आए हैं तो खान साहब ने कहा क्या हुआ, तो खान साहब हैरानगी से पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि जी आपको तो सज़ा हो गई है। तो खान साहब मुस्कुराए, क्योंकि हमेशा ही खान साहब की ये आदत है, मैंने कई सज़ाओं में देखी है। तो खान साहब का एक कहका होता है कि मुझे पहले ही पता था इसमें कौन सी नई बात है। तो वो फिर खान साहब को बताया तो खान साहब कहते हैं ये तो था लेकिन मुझे तो बुलाया ही नहीं इन्होंने। हैरानगी की बात है, ना वकला थे ना खान साहब थे, तो सज़ा के किस तरह सुनाई, ये तो इलीगल है। जब भी अगर कोई भी फैसला सुनाना होता है एक्यूज को सामने, आम केसेस में भी अगर हम देखें वकील भी होता है, वकील अगर नहीं है तो एटलीस्ट एक्यूज सामने ज़रूर होना चाहिए।